नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार का सबसे मच अवेटेड जो फेस्टिवल है छठ पूजा, वो 28 अक्टूबर को नहाय खाए से शुरू होकर 31 अक्टूबर को दूसरे अर्घ के साथ उसका समापन होगा। इस पर्व में बहुत सारे चीज़ों का बेहद अहम रोल होता है, जैसे लौका भात के दिन रोल होता है, फिर गेहूँ का, क्योंकि गेहूँ के आटे से ठेकुआ बनता है। ठेकुआ का भी बहुत ही अपना एक खास महत्व है छठ के दिन, क्योंकि इस ठेकुआ से ही जो महिलाएं जो व्रतियाँ होती हैं, जो छठ व्रत करती हैं, परवैतीन जिन्हें कहते हैं, वो जो होती है वो इसी ठेकुआ से और उसे कलशुप में या दौरा में सजा करके उसे प्रभु भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि छठ पूजा में जो सामग्री होती है उसमें क्या क्या किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, किन किन फल, किन किन कंद मूलों का इस्तेमाल होता है, और इन सभी चीज़ों का एक अपने में ही न्यूट्रिशनलिस्ट हम अगर कह लें, उसका जो अलग अपना ही महत्व है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि छठ में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल, किन किन फल, किन किन कंद मूलों का इस्तेमाल किया जाता है। दिवाली बीत गई और अब आने वाला त्यौहार पूर्वांचल आस्था का महापर्व छठ है। 4 दिनों के इस त्यौहार के हर दिन का सांस्कृतिक महत्व है। इसे प्रकृति का उत्सव भी कहा जाता है। पर क्या आपको मालूम है कि छठ के त्यौहार का प्रसाद भी बेहद पोषक होता है। इस त्यौहार में कई ऐसी चीज़ें चढ़ती हैं जो अन्य त्योहारों में नज़र नहीं आती, जैसे ठेकुआ। नारियल के अतिरिक्त छठ में कई तरह के फल भी प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। हम आपको बताते हैं इन खास फलों के न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डाब नींबू, यानी जो बड़ी वाली नींबू होती है, ये छठ प्रसाद का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। छठ के सूप में एक बड़ा सा नींबू होता है, इसे नींबू का डाब नींबू या चकोतरा कहते हैं। यह विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जिनसे शरीर का इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। यह आने वाले जाड़े की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एंटीडोट का काम करता है। तो वहीं अगर हम बात करें अन्य कंद मूलों के बारे में, तो छठ में शकरकंद, कच्ची हल्दी की गांठ, अदरक, सुथनी, सरीखे कंद मूल को बतौर प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये सभी कंदमूल सभी तरह के विटामिन, प्रोटीन और ऊर्जा का विशेष स्रोत माने जाते हैं। शकरकंद नए जमाने का सुपर फूड है, तो सुथनी कई 100 सालों तक एक वर्ग के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत रहा है। अब चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि छठ के पूजा में सिंघाड़ा का क्या महत्व होता है। दरअसल इसे पानी फल के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में सबसे ज़्यादा सुपर फूड के नाम से विख्यात है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर इस फल को जॉन्डिस में राहत प्रदान करने वाला माना जाता है। यह एनर्जी लेवल ठीक रखने के साथ पाचन संबंधी समस्याओं को भी ठीक करता है। तो वही सबसे विशेष जो प्रसाद फल जो है छठ में चढ़ता है वो नारियल है। नारियल को एंटोरेंस बढ़ाने वाला फल कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ी मात्रा में मध्यम श्रृंखला फैटी एसिड होता है। यह एक प्रकार का संतृप्त वसा है जिसे पचाना जो मानव शरीर के लिए एनिमल फैट की तुलना में अधिक आसान होता है। ये शरीर के इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं। साथ ही नारियल वजन कम करने में भी आपकी मदद करता है। तो ये सबसे और जो इम्पोर्टेंट जो फल होती है जो छठ में चढ़ाया जाता है वो है गन्ना, यानी ईख। गन्ना इन्हीं दिनों त्योहारों में उपलब्ध होता है और छठ में इसे सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है। गन्ने का जूस ठंडी तासीर का होता है जिसे पीलिया सरीखी बीमारियों में पीने पर शरीर का फायदा पहुंचाता है। माना जाता है कि गन्ना कैंसर, हार्ट डिजीज जैसे मुश्किल रोगों के होने की संभावना को बेहद कम करता है। इसका जूस वजन घटाने और पाचन शक्ति बेहतर करने में सहायक माना जाता है। तो देखिए हमने आपको बताया कि छठ में जो भी प्रसाद, जो भी कंद मूल हम इस्तेमाल करते हैं, जो भगवान सूर्य को, छठी मैया को चढ़ाते हैं, वो तो अहम होता ही है। वो आपको बताया कि सांस्कृतिक रूप से और पूजन के विधि के रूप से अहम है। साथ ही साथ वो आपके शरीर के लिए कितना पोषक होता है, आपके शरीर को कितना पोषण पहुँचाता है, ये भी हमने आपको बताया। तो चलिए इस खबर में बस इतना ही। अभी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।